मेरे गुरुदेव अपने हस्ताक्षर करने में भी काफ़ी समय लगाते थे। अपना नाम लिखने में भी उन्हें कुछ मिनटें लग जाती थीं, क्योंकि उन्होंने ऐहिक जगत की पढ़ाई के पीछे जरा सा भी समय नहीं लगाया था। उन्हें ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया हो, उनके लिए जगत का मिथ्यात्व दृढ़ हो जाता है। उनकी वृत्ति व्यापक बन जाती है। वे एक शरीर में होते हुए भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं रहता, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, उनके लिए ऐहिक जगत की जानकारी का कोई मूल्य नहीं रहता। उन्हें ऐहिक विद्या अथवा शास्त्रों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वे जो कुछ बोलते हैं वही शास्त्र बन जाता है। शास्त्र उनके पीछे पीछे चलते हैं। संत तुकाराम जी ने जिन अभंगों को गाया था, वे अभंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में MA के विद्यार्थियों के अभ्यास क्रम में है। संत तुकाराम जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वे जो बोले उसे पढ़कर पेपर में लिखकर पास होने का सौभाग्य MA और PhD के विद्यार्थियों को मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु नरेंद्र, विवेकानंद जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे कई विद्वानों को मार्गदर्शन देने के लिए वे समर्थ हो गए। इसलिए संत तुकाराम जी ने कहा है, अमी बोलतो वेद बोलते। हम जो बोलते हैं वही वेद बोलते हैं। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्मज्ञानी महापुरुष शास्त्र का आधार लेकर बोले अथवा ऐसे ही बोले, उनकी वाणी वेद वाणी हो जाती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, डॉक्टर, वकील, राजनेता आदि भी उनके श्री चरणों में बैठकर सुख शांति पाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी जो ज्ञान नहीं हुआ, वह ज्ञान मेरे गुरुदेव को पाटन से मेहसाना आती शटल ट्रेन में 1 ही मिनट में हो गया। एक बार पूज्य बापू के साथ मैं और 2-3 साधक मेहसाना जा रहे थे। डॉक्टर शोभ सिंह नामक एक सज्जन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़कर खुश होते होते पूज्य बापू से कहने लगे, बापू बापू देखो, आज वैज्ञानिकों ने इतनी सारी प्रगति कर ली है। वैज्ञानिक रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक तक घूम आए, वहाँ से मिट्टी भी ले आए। अब वे लोग 1 वर्ष में वहाँ होटल बनाने वाले हैं, जिससे धनवान लोग वहाँ छुट्टियों में रह सकेंगे। पूज्य बापू ने 1 मिनट अंतरात्मा के ध्यान में डुबकी लगाकर इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को परमात्मा में लीन करके फिर कहा, अभी कुछ नहीं होने वाला है, होटल वोटल कुछ नहीं बनेगा, सब चुप होकर बैठ जाएंगे। आज उस बात को लेकर 25 वर्ष हो गए हैं, करोड़ों डॉलर खर्च हो गए, फिर भी आज तक चंद्रलोक पर कोई होटल नहीं बना। दुनिया जानती है, आज से 25-30 वर्ष पहले विश्व के तमाम समाचार पत्रों में पहले पृष्ठ पर समाचार छपे थे कि वैज्ञानिक चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं, वहां जीवन की संभावना है और अब 1 वर्ष में वहां होटल बनेगा। परंतु वहां चंद्रलोक पर होटल तो क्या, आज तक कुछ भी नहीं बना। यह आप सभी जानते ही हो। कैसा होगा उन महापुरुषों का चित्त, चलती ट्रेन में ही अंतर्मुख होकर ऐसा संदेश सुना दिया कि जो आज तक सत्य साबित हो रहा है। धन्य है भारत और धन्य है भारत के आत्मारामी संत, और धनभागी हैं ऐसे संतों का सानिध्य पाने वाले साधक। श्री रामचंद्र जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भी ठीक ही कहा है। हे राम जी, ज्ञानवान को तो नमस्कार है ही, पर उनकी दृष्टि जिन पर पड़ती है उनको भी मेरा प्रणाम है। हरिओम।